हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त को पूछा गया शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होगा। आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। ये पूरा सीरीज हमारा चलता रहेगा जब तक ये पूरा खत्म नहीं होता। पूरा शिफ्ट जो हुआ था आपका 40 शिफ्ट के अंदर हुआ था, तो 40 शिफ्ट में हम लोग खत्म करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, इस सीरीज आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। हमारा इसके पहले सीजीएल कर चुके हैं हम लोग, सीपीयू कर चुके हैं। ठीक है, सीपीयू का इंग्लिश करने वाले हैं बहुत जल्द। उसका मैच खत्म कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, सीजीएल कर चुके हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल इंग्लिश का। पहला सवाल सवाल बोलता है, भैया मुझे कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। अगर यहाँ पे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आप देख सकते हैं कि हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है, जब मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़े किस सेंटेंस को, तो आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को मुझे कन्वर्ट करना पड़े पैसिव में, तो उसका स्ट्रक्चर मेरे भाई ये होता है कि हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर मुझे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। यहाँ देखो हैड है लेकिन यहाँ बीन आ गया तो काट के हटाओ। यहाँ पे अगर हैड है तो मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, रॉब्ड चाहिए, ना कि रॉब चाहिए, काट के हटाओ। यहाँ पे है मुझे चाहिए नहीं, काट के हटाओ। यहाँ पे देखो हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वॉइस के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, 5 से 10 सेकेंड मोर देन सफिशियंट है। अगर आपने प्रैक्टिस बढ़िया से किया है तो 5 से 10 सेकेंड काफी है। ठीक है, तो पहला सवाल शुरुआत आसान हुआ हम लोगों का। नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या बोलता है, इंटेंसिव एक वर्ड है यहाँ पे। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ही तीव्र होना, बहुत ही गहन होना, प्रखर होना। नहीं बोलते हैं कि गहन अध्ययन कर रहा हूं मैं, आई एम स्टडिंग वेरी इंटेंसिवली। ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ बहुत ही गहन होना, बहुत ही प्रखर होना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल, यानी कि छिछला होना। ऊपर ऊपर से तुम कोई काम कर रहे हो, मन लगा के नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। यहाँ पे 2-3 वर्ड में लिखूंगा, यहाँ पे देखो जरा। सुपरफिशियल, कंफ्यूजन होता है बार बार सुपरफिशियल में और सुपरफ्लुअस में। दोनों वर्ड में कंफ्यूजन नहीं रखना है। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला होना। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वर्ड है ये होता है बिना मतलब का। जैसे किसी सेंटेंस में अगर मैं एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दूं तो मैं बोलूंगा कि वो जो वर्ड है वो सुपरफ्लुअस है, बिना मतलब का है। उसका इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, सुपरफ्लुअस है। रियल, डेयर तो आपको पता ही है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत देना या फिर जो भी हिम्मत करना, साहस करना। फियर्स का मतलब होता है भयानक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे आते हैं। अलॉट ऑफ एडल्टरेंट्स। एडल्टरेंट्स का मतलब होता है दूषित करने वाला, खराब करने वाला। आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू एन रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। पढ़ते पढ़ते मुझे मालूम चल गया कि टू एन रेंज क्यों। अगर ये एक कंसोनेंट से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल क्यों यहाँ पे ए करेंगे ना मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान सवाल, तीसरा सवाल। नंबर 4 पे आते हैं मेरे भाई। द इन्विजिलेटर डिड नॉट नो that the four friends were exchanging notes right at the front of him। क्या होता है मेरे भाई, इतने गंदे सवाल यार। इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने ही क्या कर रहे थे, दो चार दोस्त थे जो नोट्स को एक्सचेंज कर रहे थे। ये बात किसको नहीं मालूम था, इनविजिलेटर को नहीं मालूम था। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ होता है, एट द फ्रंट ऑफ क्या होता है मेरे भाई, कुछ नहीं। एंटोनिम बताओ किसका था, मेटिकुलस, जो बहुत ही अच्छे से काम करे, मेटिकुलस होता है, मेटिकुलसली अच्छे तरीके से काम करने वाला। ठीक है, बेहतरीन तरीके से काम करने वाला। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चाओटिकली, मतलब बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से काम करता है इंसान, उसको बोलते हैं चाओटिक। चाओटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त। तो चाओटिकली का मतलब क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त तरीके से। यहाँ पहला जो वर्ड है वो है मेस्मराइजिंगली। मेस्मराइजिंग का मतलब होता है बहुत ही मंत्र मुग्ध करने वाली चीजें। मंत्र मुग्ध करने वाली चीजों को बोलते हैं मेस्मराइजिंगली, मतलब मंत्र मुग्ध तरीके से कोई काम कर रहा है। प्रूडेंट, कुशलता से काम करना। शरेनली, शरेनली का मतलब होता है बहुत ही स्थिरता से काम करना। तो पे चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वर्ड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं मंत्र मुक्त तरीके से, दोबारा सुन लो। इसको बोलते हैं कुशलता से, इसको बोलते हैं अस्त व्यस्त तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सडनली का मतलब होता है स्थिरता से। बढ़िया सवाल, मुझे पहली बार देखने को मिला इस शिफ्ट में। नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है मेरे भाई कि अफेक्टेड बाई एन अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लेजेंट फीलिंग। हम उस चीज से प्रभावित हो चुके हैं जब मुझे कोई अनडिजायरेबल कंडीशन है, जो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे फेस करना पड़ रहा है, उससे हम अफेक्ट हो चुके हैं। अनप्लेजेंट थिंग, जो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे फेस करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई स्ट्राइकन। स्ट्राइकन का मतलब ही होता है टूटा हुआ होना।
ठीक है, चोट खाया हुआ इंसान को हम लोग कहते हैं स्ट्राइकन, चोट खाया हुआ। उसके पास एक अनडिजायरेबल कंडीशन था, उससे अफेक्ट हो चुका है, अनप्लेजेंट फीलिंग से वो अफेक्ट हो चुका है, यानी कि स्ट्राइकन है, चोट खाया हुआ है। कैंसल्ड, जो कैंसिल हो चुका है। इनडिफरेंट, उदासीन। मॉडेस्ट का मतलब नम्र होना, विनम्र होना। बीविचिंग एक वर्ड है, बीविचिंग, बीविचिंग का मतलब होता है मोहित करने वाला। ठीक है, एंथ्रल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है मेरे भाई लुभाने वाला, तो आप चाहो तो लिख लो। इसको बोलेंगे हम लोग मोहित करने वाला, तो मोहित करने वाला का सिनोनिम क्या हो जाएगा, लुभाने वाला, यानी कि एल्यूरिंग। पेनफुल, दर्द देने वाला। रूड का मतलब बहुत ही डांटने वाला, पूर्ण। रिपल्सिव, रिपल्सिव का होता है जैसे प्रतिघात करना, रिपल्सिव करना। जैसे मैंने तुमको मारा, तुमने मुझे मार दिया, तुमने क्या किया, रिपल्स दिखाया, तो प्रतिघाती को बोलते हैं हम लोग रिपल्सिव। द मरमेड मर्मर्ड, मर्मर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, दैट इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव फार फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत दूर रहना, ये मरमेड ने बुदबुदाया अपने मन में। इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट, इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट, इसमें कुछ भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इस सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, इस वर्ड को मुझे, पार्ट ऑफ सेंटेंस को मुझे अरेंज करना है। ठीक है, तो क्यू पी एस आर, क्यू है, पी है, क्यू है, तो मुझे पी और क्यू को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। आर इसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अब तुम खुद देखो यहाँ पे, द लोटस टेम्पल से शुरुआत हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर है। और इसका नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है कलकाजी मंदिर। आप वहां जाओ, बढ़िया जगह है लोटस टेम्पल, आप अच्छा फील करोगे वहां पे। मैं कितनी बार गया हूँ, ठीक है, दिल्ली में रहता हूँ मैं। द लोटस टेम्पल हैज ऑलवेज एंजॉयड, ठीक है, ऑलवेज एंजॉयड क्या, एन अनपैरेलल्ड पॉपुलैरिटी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एन अनपैरेलल्ड पॉपुलैरिटी, बहुत अधिक लोकप्रियता इसको मिली है। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, चाहे देश की लंबाई चौड़ाई की बात करो, हर जगह से इसको पॉपुलैरिटी मिली है। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स डाउन टू द प्रेजेंट डे, पुराने दिन से लेकर के आज तक। ठीक है, एज सोन बाय इट्स प्रीडोमिनेंस इन लिटरेचर एंड आर्ट, साहित्य में भी इसका चर्चा किया गया है, जिसकी वजह से पुराने जमाने से लेके आज तक इसका क्या है, बहुत अधिक पॉपुलैरिटी है। तो फिर ऑप्शन नंबर वन जो है आप इसको चूज कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि सेंटेंस का अगर ये पार्ट है तो बेहतरीन तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मुझे चूज करना है, कौन सा इसमें इनकरेक्टली वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। परसिस्टेंट का मतलब होता है बहुत ही जिद्दी होना, बहुत ही हठी होना, तो उसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट होना, जिद्दी होना, हठी होना। एक वर्ड है स्टबर्न, बहुत फेमस है, जो जिद्दी होने के लिए आता है, स्टबर्न, स्टबर्न। ठीक है, एक आता है मेरे भाई ऑब्डुरेट, बहुत बार आता है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। और एक तुम्हारा परसिस्टेंट तो है ये है। ठीक है, आप देखो रेबल का मतलब होता है खरखराने की आवाज को बोलते हैं रेबल। परसिक्यूशन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देखो परसिक्यूशन कैसे लिखते हैं, देखो परसिक्यूशन यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे होना चाहिए, सी नहीं बल्कि यहाँ पे एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परसिक्यूट करना, परसिक्यूशन यानी किसी पे जुल्म करना, अत्याचार करना, उसी को हम लोग कहते हैं परसिक्यूशन। एक वर्ड यहाँ पे है डिजर्टेड, मतलब खाली वीरान जगह को हम लोग कहते हैं डिजर्टेड। ठीक है, आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गेव हिम मोर पावरफुल ड्रग्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स होप दैट ही माइट रिकवर। यहाँ पे वेन 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 क्या बात है, ये जो वेन है ये होता है नस। ठीक है, ये जो वेन है इसको बोलते हैं व्यर्थ, और ये जो वेन है इसको बोलते हैं बर्बादी की तरफ मूव करना, और ये जो वन है इसको बोलते हैं कब। ठीक है, सब वेन ही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपसे व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है कि आपको एक ऐसा वर्ड चूज करना है। होमोफोन का मतलब ही होता है कि जिसका उच्चारण सेम हो लेकिन अर्थ क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे देखो, अगर बात करूं मैं, तो उच्चारण वेन बोलो या वेन बोलो, ये वेन अलग होता है, उच्चारण थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस वेन का और इस वेन का, बिल्कुल सेम होता है। तो ये कह रहा है कि बेस्ट होमोफोन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बेहतर होगा कि इसमें हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने मोर पावरफुल ड्रग दिया, किसमें, वेन में देगा ना, इन द वेन होप दैट ही माइट रिकवर, ताकि वो रिकवर कर पाए। लेकिन यहाँ पे मुझे ये यूज ना करके हमें इसका होमोफोन का इस्तेमाल करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि मुझे यहाँ पे VAIN यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी बंदा इसको ऑप्शन नंबर 2 ही चूज करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 चूज नहीं करेगा।
तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पे धुई होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम फोन कह रहा है, शायद इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या हो गया भाई? ठीक है, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, आप एक बार देख लेना क्या कह रहा है ये। इफेस का मतलब होता है मिटा देना, खत्म करना, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना, सिनोनिम हो जाएगा। रिवील का मतलब रहस्य का उजागर करना। क्लैरिफाई का मतलब होता है कोई भी चीज क्लियर करना, सही तरीके से बोल देना, स्पष्ट तरीके से दिखाना, क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना। मेंटेन का मतलब सस्टेन करना, बरकरार रखना। ठीक है, आसान सवाल। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ चुका है नेक्स्ट में, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना या सम्मिलित करना, दोनों वर्ड यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्टॉर्ट का मतलब बिगाड़ देना, खराब कर देना। डेटर का मतलब होता है, डेटर का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। डेटर का मतलब हतोत्साहित करना, हाँ, इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना। आप एक बार चेक कर लेना। डिस्टॉर्ट का मतलब बिगाड़ देना, हतोत्साहित करना। यहाँ इजामिलेट का मतलब सम्मिलित करना यहाँ पे होता है। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, इस वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना भी होता है, सम्मिलित करना भी होता है। तो यहाँ पे इजामिलेट जो है, सम्मिलित करना, शामिल करना, यहाँ पे वर्ड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कम्प्लेक्स का मतलब जटिल। बहुत बढ़िया। सुमन हैज बॉट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शॉल टू वियर विथ हर न्यू ड्रेस। उसने एक नया ड्रेस के साथ पहनने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट शॉल खरीदा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई। एक नया ड्रेस पे कोई एक ही शॉल लगाएगी ना, या तो व्हाइट या तो ब्लैक। तो यहाँ पे ए ब्लैक एंड ए व्हाइट नहीं, बल्कि सिर्फ इसको एक ही शॉल चाहिए। वो कौन सा होगा? ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ठीक, ये वही सॉल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ए ब्लैक, यहाँ पे ए को रिमूव करो। ए ब्लैक एंड व्हाइट सॉल टू वियर विद हर न्यू ड्रेस। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल। नंबर 15 पे आते हैं। लाइक ए कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ। जो बिल्ली छत के ऊपर, जो हॉट टीन का छत है उसके ऊपर, इसका मतलब क्या बोलेंगे? वो बहुत ही नर्वस स्टेट में है, बहुत ही एक्सट्रीम नर्वस के रूप में वहां पे बैठी हुई है, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही गुस्से में होगी। तो क्या बोलेंगे? बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन, गुस्से में होना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या करेंगे हम लोग, चूज कर सकते हैं। नंबर 16 पे आते हैं। सम पीपल फाइट फॉर द कॉज, मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट सम पीपल फाइट फॉर द कॉज बट मोस्ट ऑफ देम डोंट सपोर्ट इट। बहुत सारे लोग किसी कारण के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ जो कह रहा है वो ये कहना चाहता है कि पे ओनली लिप सर्विस का मतलब होता है कि सिर्फ आदर का दिखावा करना, आदर की सहानुभूति करना। समझ गए बात? ये वही चीज है, कुछ लोग फाइट करेंगे, कुछ लोग सिर्फ दिखाने का सपोर्ट करेंगे, वो कुछ कुछ नहीं करेंगे। डोंट सपोर्ट, दिखाने का है कि हम तुम्हारे साथ है, लेकिन फाइट नहीं करते। दो चार लोग ही फाइट करते हैं। ठीक है, तो पे ओनली लिप सर्विस, आदर दिखाना, दिखावे का आदर या सहानुभूति की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। फ्लाइंग आउट ऑफ फ्लाइंग पैन ऑनटू द फायर का मतलब भी होता है जैसे अनकंफर्टेबल हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ फ्लाइंग पैन इनटू द फायर। ठीक है मेरे भाई, ओके। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। क्या मतलब? वो जैसे कोई चाइल्ड कोई गलती करता है, तुमने कुछ भी नहीं बोला उसको, तो वो गलती फिर दोबारा करेगा। तो वही कह रहा है कि स्पेयर द रॉड, तुम उसको उस गलती को ना समझाओ और फिर चाइल्ड को तुम बर्बाद कर दो, स्पॉइल कर दो। वो चीज यहाँ पे मतलब इसका निकल के आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, माइंड देयर पीस एंड क्यूज, बहुत फेमस इडियम होता है। इसका मतलब ही होता है कि हमें एक एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि हम पोलाइट बन पाए हर सिचुएशन में। तो माइंड देयर पीस एंड क्यूज का मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट टू बी पोलाइट इन एवरी पर्टिकुलर सिचुएशन। समझ गए बात? ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, पे ओनली लिप सर्विस, दिखावे का आदर करना। द ग्रीक्स आर कंसिडर्ड टू बी अ courageous रेस, वैल्यूइंग द नॉलेज, ड्यूटी एंड विजिडियम। अर्थ नहीं, विजडम होता है मेरे भाई, बुद्धि होना, विजडम होना। तो ये तुम्हारा वर्ड क्या है, मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी तुम समझ रहे हो। कॉरेजियस का मतलब होता है साहसी होना। द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, उसको हम लोग कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस, बहुत अधिक फेमस है। इसका मतलब ही होता है मेरे भाई न्याय शास्त्र। आपने इंग्लिश पढ़ना शुरुआत ही नहीं किया, तो हो सकता है कि आपके लिए वर्ड थोड़ा नया लग सकता है जूरिस्प्रूडेंस में, लेकिन ये बहुत फेमस है। न्याय शास्त्र को हम लोग कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। पैसिफिज्म, जिसको शांति चाहिए होगा उसको हम लोग कहते हैं पैसिफिज्म। पैसिफिज्म, जिसको शांति चाहिए उसी को हम लोग, शांति चाहने वाला को हम लोग कहते हैं पैसिफिज्म। कॉस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड का अध्ययन करे। फिलिया का मतलब होता है जैसे एक पॉजिटिव फीलिंग होती है ना, कोई चीज को लाइक करने का, नहीं बोलते हैं बिब्लियोफाइल, किताबों से प्रेम करने वाला। तो फाइल एक ऐसा वर्ड है जिसको, जो लाइक को दिखाता है, ये एक पॉजिटिव फीलिंग देता है लाइक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फीलिया। आगे बढ़े। एनिमल्स स्पेशली ऑन ए फार्म
रिगार्डेड एज एन एसेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पशुधन। जो धन के रूप में माने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक, यानी कि पशुधन को हम लोग कहते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है, आसान था। नंबर 20 पे आते हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो, वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मुझे बताओ, वाज हो चाहे वेयर हो, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, पास्ट इम्परफेक्ट सेंटेंस। तो मुझे अगर कन्वर्ट करना पड़े एक्टिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, नहीं होगा, बताओ। यहाँ पे देखो, कैन है काट के हटा, यहाँ पे हैज है काट के हटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है काट के हटा। वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज द रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आ चुके हैं क्लोज टेस्ट में, बढ़िया सवाल। ठीक है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि एज आई फिल इन द ब्लैंक्स द स्ट्रीम एंड बिगन क्लाइंबिंग द हिल। जैसे हमने स्ट्रीम को क्रॉस किया और फिर बिगैन कर दिया हमने हिल को चढ़ने के लिए, द ग्रंटलिंग एंड चैटरिंग इंक्रीज, आवाजें बढ़ गई भयानक सी, जो भी है चैटरिंग, चहचहाट बढ़ गई। एज दो द लैंगर्स लंगूर्स वे ट्राइंग टू वार्न मी ऑफ सम हिडन डेंजर। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे जो लंगूर थे वहां पे वो ट्राई कर रहे थे मुझे वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि भैया कुछ आगे वक्त की तरफ डेंजर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अब चूंकि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, यहाँ पे हिल की बात हो रही है, पहाड़ पे चढ़ने की बात हो रही है, तो ऑप्शन में हम लोग इंटर तो नहीं करेंगे, किसी कमरे के अंदर तो नहीं घुस रहे हैं, इंटर तो नहीं होगा। ड्रोन का मतलब होता है डूब जाना, किसी पानी की बात तो नहीं कर रहा हूँ। पास, कोई एग्जाम को तो पास नहीं कर रहा हूँ, तो क्या बोलूंगा हम लोग, क्रॉस। हम लोग किसी स्ट्रीम को, किसी धारा को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंबिंग द हिल। ठीक है, यहाँ पे डूबने की बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, आओ जरा नंबर 2 पढ़ें। आई लुक्ड अप एंड सॉ अ ग्रेट ऑरेंज गोल्ड लियोपार्ड। हमने ऊपर की तरफ देखा और देखा हमने कि एक बहुत ही बड़ा ग्रेट ऑरेंज गोल्ड लियोपार्ड है, स्लिक एंड स्पॉटेड, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन रॉक अबाउट 20 फीट अवे फ्रॉम मी। मेरे से 20 जो है फीट अलग था, दूर था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो ऑप्शन क्या, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। स्विंगिंग का मतलब होता है झूलने वाला, झूला झूलने को हम लोग बोलते हैं स्विंगिंग। तो क्या लियोपार्ड झूला झूलते हुए मुझे दिखेगा, बिल्कुल नहीं। डांसिंग करते हुए दिखेगा, बिल्कुल नहीं। वो पॉइज्ड दिखेगा। पॉइज्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बताओ। पॉइज्ड का मतलब होता है कि तुम्हारी तरफ अग्रसर हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइज्ड। प्लेइंग का मतलब खेलना। तो वही कह रहा है मेरे भाई कि हमने ऊपर की तरफ देखा और देखा कि हमने एक ऑरेंज गोल्ड लियोपार्ड जो है वो स्लिक है, स्पॉटेड है, और फिर पॉइज्ड है, मेरी तरफ अग्रसर होते हुए आ रहा है रॉक पे, जो हमसे 20 फीट क्या है, दूरी पे है। बढ़िया सवाल। ठीक है, ओके। द लियोपार्ड लुक्ड एट मी वंस। लियोपार्ड ने मुझे देखा एक बार, ब्रीफली एंड विथ एन एयर ऑफ डिस्डेन। ठीक है, डिस्डेन का मतलब होता है घृणा करना। एंड देन sprang into a dense thicket, making fill in the blanks no sound as it melted into the shadows। यहाँ पे कह रहा है कि बिल्कुल भी साउंड नहीं किया, जैसा कि एज इट मेल्टेड इनटू द शैडो, जो छाया के अंदर मिल गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि घने से छाया की तरफ मिल जाना, मेल्ट हो गया। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि हार्डली, मुश्किल से नहीं, आसानी। हार्डली का मतलब मुश्किल से, साइलेंटली का मतलब बहुत ही साइलेंट तरीके से, लाउडली बहुत चिल्ला के, ऐसा कुछ यहाँ पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। एब्सोल्युटली नो साउंड। उस क्या बोलते हैं, लियोपार्ड ने बिल्कुल भी साउंड नहीं किया, और ऐसा जैसा लगा कि वो बिल्कुल छाया में चला गया, ताकि तुम उसको नहीं देख पाओ। समझ गए बात को, ताकि तुम उसको नहीं देख पाओ, क्या कर दिया, अपने आप को छाया में ले गया। ठीक है, इट मेल्टेड इनटू द शैडोज। ऑप्शन नंबर 4, एब्सोल्युटली नो साउंड उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, आई हैड फिल इन द ब्लैंक्स अ लियोपार्ड इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड। वही कह रहा है यहाँ पे, आई हैड फिल इन द ब्लैंक्स अ लियोपार्ड इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड। लियो वो फूड की खोज में, क्वेस्ट का मतलब खोज करना, तो वो हो सकता है जो लियो पार्ट था वो फूड की खोज में, भोजन की खोज में वो निकला होगा। तो वही कह रहा है कि आई हैड डिस्टर्ब, हमने डिस्टर्ब किया था उस लियो पार्ट को भोजन की तलाश के लिए। एक वर्ड यहाँ पे फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड भैया फैसिलिटेट करना, जिसका मतलब होता है भैया जैसे कोई काम आसान करना, सुगम बनाना। सुगम बनाना को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेट करना। तो उसके लिए ये फैसिलिटेट नहीं कर रहा था, बल्कि डिस्टर्ब कर रहा था। उसके फौज जो भोजन की तलाश कर रहा था, उसमें क्या कर रहा था, ये डिस्टर्ब कर रहा था, ना कि मदद कर रहा था और ना ही उसको रोक रहा था।
उसे क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। ऑप्शन नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड करना पड़ेगा यहाँ पे। आते हैं आखिरी सवाल पे, क्या कह रहा है मेरे भाई। ठीक है, बट अ लिटिल लैटर, थोड़े समय के बाद, आई हर्ड द क्विकनिंग क्राई ऑफ बार्किंग डियर। ठीक है, कोई हिरन था, वो चिल्ला रहा था, एज इट फ्लेड थ्रू द फॉरेस्ट, क्योंकि वो जंगलों से आवाज आ रही थी। वही कह रहा है कि हो सकता है कि लियोपार्ड उसको मार के खा रहा होगा। आफ्टर दैट, फिल इन द ब्लैंक्स, आई डिड नॉट सी द लियोपार्ड अगेन। उस उस चीज के बाद, वो जो उस लियोपार्ड को देखा, उसके बाद फिर दोबारा उसने लियोपार्ड को नहीं देखा। तो क्या बोलेंगे, आफ्टर दैट इनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब होता है दो चीजें, एक मुकाबला करना भी होता है और एक होता है सामना करना। तो यहाँ उस इंसान की उस लियोपार्ड से सामना हुई थी, तो उसके बाद फिर दोबारा वो लियोपार्ड उसको दिखा नहीं। तो वही यहाँ पे कह रहा है, यहाँ क्वेरल की बात नहीं हो रही है, यहाँ मीटिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक्सचेंज की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ बंदे कह सकते हैं भैया कि सर यहाँ पे मीटिंग इस्तेमाल कर लेंगे क्या। मीटिंग बिल्कुल नहीं, यहाँ किसी इंसान से मिलने हम थोड़ी जा रहे थे, ये तो मुझे गलती से इनकाउंटर हो गया, सामना हो गया किसी से। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इनकाउंटर। आफ्टर दैट इनकाउंटर, ना कि आफ्टर दैट मीटिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये शिफ्ट पसंद आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, आपको मालूम है कि 8 घंटे ड्यूटी करो, 9 to 5 जॉब करो, फिर आपके लिए शाम को वीडियो बनाओ। ठीक है, अपना टाइम को बचा के आपके लिए इन्वेस्ट करो। तो आपको कुछ नहीं लगता है, बस छोटा सा मेहनत लगेगा कि आप सब्सक्राइब करिए हमारे लिए, थोड़ा सा मेहनत दीजिए। अगर हमसे कुछ गलती भी हुई है इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ हमने कहाँ गलती की है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई करने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों से गलतियाँ होती है, अगर मैंने कुछ गलती बता दिया हो या फिर कुछ गलती बोल दिया हो, मतलब फास्ट बोलने के चक्कर में, या फिर कुछ मुझे याद ना आया हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने ऐसा कुछ लिखा है, कि हाँ भैया आपने मुझे ऐसा बताया, ये ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। आप ऐसे कुछ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ, या फिर आपके लिए हमेशा बढ़िया ही कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मोटिवेट करेंगे तो और बढ़िया कर पाऊंगा। अभी मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, फिर मैथ्स करूँगा, फिर रीजनिंग भी करूँगा। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के लिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा मुझे मोटिवेट करेंगे। तो आज कितना है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।